आप लोगों ने महाराज श्री का नाम पर्ची वाला बाबा रख दिया है, तो इसमें तो मुझे हंसी आ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, वो पर्ची वाले बाबा नहीं है, बालाजी की कृपा है। बालाजी जिसके लिए प्रेरणा करते हैं, महाराज जी उनके बारे में बात करते हैं, और महाराज जी को भक्त प्रिय हैं। जो नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत की धरती पे बहुत बड़ा धर्म का आयोजन होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चला हुआ था उस पर फिलहाल विराम लग चुका है और अब निगाहें पूरे हिंदुस्तान की पानीपत पे है। और पानीपत पे क्यों निगाहें हैं? क्योंकि यहाँ भागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर 17, 18 और 19 तारीख तक यहाँ पर जो है वो अपने प्रवचन देंगे और यहाँ पर जो है धर्म के नाम पर धर्म की अमृत वर्षा होगी। ये पंडाल फिलहाल आप देख लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा पंडाल, और फुल जो है इसको एसी बनाया जाएगा फुल। और क्या कुछ इसमें पंडाल के बारे में इनके अलग विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ जो आयोजन समिति के सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ भाई पानीपत की धरती पे होने वाला है? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको जय सिया राम। 17, 18, 19 मई बागेश्वर धाम यहाँ पधार रहे हैं और उनका भव्य आयोजन आप देख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि उनका भव्य आयोजन का पंडाल सज रहा है। दूसरी बात यह है कि युद्ध समाप्त होने के बाद यहाँ पे धर्म का नया युद्ध चालू होने वाला है। और बागेश्वर धाम जी का कहना है, जाति पाति का करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो उस कार्यक्रम के रूपरेखा को लेके हिंदू राष्ट्र के समर्पित, हिंदू राष्ट्र का घोषणा करने के लिए पानीपत की धरा पे पहली बार बागेश्वर धाम आ रहे हैं। यहाँ से हुंकार निकालेंगे पूरे भारत को विश्व भारत बनाने के लिए। धर्म नगरी पानीपत में पहली बार बागेश्वर धाम आ रहे हैं। आप लोग आइए और इनके कथा को श्रवण करिए और धन्य हो जाइए। दुबे जी, पानीपत की धरती को लड़ाइयों की धरती कहा जाता है। यहाँ 3 युद्ध लड़े गए हैं। अब ये जो 72 घंटे इस पानीपत पे जो बीतेंगे, यहाँ से एक धर्म की अमर वर्षा उनके मुख से निकलेगी। क्या कुछ परिवर्तन होगा जो लोगों के मन में विदेशों तक कि पानीपत तो युद्धों की धरती है, उसके बाद क्या मैसेज आएगा यहाँ से? विश्व के अंदर बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र के लिए अलग जगा रहे हैं और पानीपत धर्म नगरी है। यहाँ पे विश्व युद्ध 3 विश्व युद्ध हुआ है। चौथा विश्व युद्ध हिंदू धर्म राष्ट्र के लिए श्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग आइए और इस हिंदू राष्ट्र के एकता में अपना सहयोग करिए और इनके कथा प्रवचन को सुनिए। तो 72 घंटे तक यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने प्रवचन करेंगे और अपने प्रवचनों से यहाँ पर लोगों की जो मानसिकता है उसको वो चेंज लाने वाले हैं। धर्म को लेकर यहाँ से आह्वान उठेगा, हिंदू राष्ट्र बने इसका आह्वान होगा। और एक जो सबसे बड़ा चमत्कार वो करते हैं पर्ची निकालने का, वो 18 तारीख को जो है यहाँ 18 तारीख को दुबे जी 18 तारीख को जो है वो पर्ची निकलेगी और आप घरों से निकलें और यहाँ पानीपत में आएँ, क्योंकि शायद वो भाग्यशाली आप हो सकते हैं, इस हिंदुस्तान के नागरिक आप हो सकते हैं। शायद आपकी पर्ची निकल सकती है और उस पर्ची के माध्यम से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आप वेट ना करें, तुरंत संपर्क करें यहाँ पर कि हमारी भी पर्ची निकले, तुरंत घरों से निकले। और पानीपत का ये विशाल पंडाल इस बात का सबूत है कि यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, 17, 18 और 19 तारीख को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर प्रवचन करेंगे और ये विशाल पंडाल जो है, ये विशाल पंडाल होगा। यहीं पे जो लोग होंगे वो आप सुरक्षा के लिहाज से भी देख सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो इस पूरे आयोजन की तैयारी में लगे लोगों ने और उनके जो मेन लोग थे
तिरंगे से इस पूरे पंडाल को जो है वो ढक दिया गया है, ताकि अंदर से देशभक्ति की जो भावना है वो देखते ही बने। जी हाँ, देशभक्ति सबसे पहले है, उसके बाद जो कुछ यहाँ होगा वो आप सबकी आंखों के सामने होगा। आप तस्वीरों को भी शेयर करते रहें और मेन जो इस आयोजन के मुखिया रहेंगे उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। के आयोजन की तैयारी में श्री राम नाम जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे साथ हैं और इस तैयारियों को लेकर पूरी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ होने वाला है 72 घंटे में पानीपत में? 72 घंटे में अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक होने वाला है। निश्चित रूप से बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पधार रहे हैं, जो सनातन हिंदू राष्ट्र का मिशन लेके चल रहे हैं, जो सनातन की बात रखते हैं। और सनातन, वास्तव में सनातन तो सब हैं, भारत में जितने भी निवासी हैं सब सनातनी ही हैं। और कहीं ना कहीं हम सब सनातनी हैं। हम सब सनातनियों को भिन्न भिन्न जातियों उपजातियों में जो हम बट गए, हम सबको एक करने के लिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पधार रहे हैं। उनके श्रीमुख से 3 दिवस हम लोग 17, 18, 19 मई को हनुमान जी का पावन चरित्र हनुमंत कथा सुनेंगे। साथ में उनके संरक्षण में 72 घंटे बैठ करके पूज्य महाराज जी की अद्भुत छटा का दर्शन भी करेंगे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो ये पानीपतवासी धन्य हो रहे हैं ऐसा देख करके। कितने लाख लोगों के पहुंचने की सर उम्मीद? प्रबल संभावना है कि इस कार्यक्रम में 7 से 10 लाख लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना है कि इस कार्यक्रम में करीब 10 लाख लोगों तक भी संख्या हो सकती है। अब ये तो राघव जी जाना है, बालाजी जाना है कि कितने लोग आएंगे, लेकिन मुझे पूरा प्रबल संभावना है कि 7 से 10 लाख लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो मैं पूर्ववत देखता चला आ रहा हूँ। शास्त्री जी, भारत और पाकिस्तान का युद्ध था तो कुछ शंकाएं थी, लेकिन वो छट चुकी हैं, युद्ध पर विराम लग चुका है। लेकिन फिर भी आप यहाँ इस मंच के माध्यम से पाकिस्तान को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी भारत की सेना का शौर्य और साहस इतना मजबूत है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई भी आतंकवादी संगठन, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर वो हम लोग सच्चे भारतीय हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित अपना जीवन रहा है, हमारे राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो पूरी बालाजी सेना भी पूर्ण रूप से सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ी। अभी जो है फिलहाल कुछ जो रात युद्ध विराम का भी उल्लंघन हुआ है, जो सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद भी थोड़ी सी वो आई है। क्या पाकिस्तान को अभी भी कुछ समझने की ज़रूरत है, या उनको हमारी सेना जिस तरह से जवाब दे रही है, क्या उनको समझ ही जाना चाहिए? अगर इस पे भी वो समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई ऐसी बात भी नहीं, हमारी सेना इतनी कमज़ोर भी नहीं है। हम तो उदारवादी लोग हैं। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मरना मारना हमारे यहाँ नहीं आता है। लेकिन अगर वो सठे साठ्यम समाचरित एक कहावत है, तो अगर दुष्ट अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार बिल्कुल होना चाहिए। और मैं पूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर उन्होंने फिर दोबारा ऐसा कोई एक्शन पाकिस्तान में बैठे टेररिस्टों ने या जो भी आतंकवादी संगठन है, उन्होंने अगर किसी प्रकार का ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की तो इस बार वो नेस्तानेबूद कर दिए जाएंगे। ये हम लोगों ने तय कर लिया है। सत्संग में पहले दिन सर क्या होने वाला है? कितने जो हवन कुंड वो लगेंगे, कितने के यजमान इसमें? 108 कुंडीय श्री हनुमत कृपा महायज्ञ का शुभारंभ 17 तारीख को होगा और इसमें 108 यजमान परिवार बैठेंगे। यह 72 घंटे कंटिन्यू चलेगा। और ये तो कह पाना कि कितने लोग बैठेंगे ये तो असंभव है, क्योंकि भक्तों की संख्या है, एक बहुत अधिक विशाल संख्या है। तो जितने भी लोग आएंगे सबका स्वागत है, सबको बैठने का अवसर मिलेगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा। सर, महाराज श्री पर्ची निकालते हैं, उस पर्ची को लेकर पूरा विश्व सोचता है कि शायद मेरा नंबर लग जाए, वो कब निकलेगी और क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, इस विषय पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। जैसे आप लोगों ने महाराज श्री का नाम पर्ची वाला बाबा रख दिया है, तो इसमें तो मुझे हंसी आ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, वो पर्ची वाले बाबा नहीं, बालाजी की कृपा है। बालाजी जिसके लिए प्रेरणा करते हैं, महाराज जी उनके बारे में बात करते हैं। और महाराज जी को भक्त प्रिय हैं। जो भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ महाराज जी के पास आता है तो महाराज जी उसको गले लगाते हैं। और जिनके अंदर आडंबर होता है और जो ऐसी भावना के साथ आते हैं जो अंदर से मतलब केवल अपने नेम फेम इत्यादि को लेकर के आते हैं, तो महाराज जी उनसे कोसों दूर रहते हैं। धन से महाराज जी को कोई तौल नहीं सकता, धन से महाराज जी को कोई खरीद नहीं सकता। महाराज जी भक्ति और प्रेम से जब भाव देखते हैं, जब उनके हनुमान जी महाराज आदेश करते हैं कि अमुक व्यक्ति के यहाँ हमें चलना चाहिए,
अमुक को बुलाना चाहिए। तो उनकी जो हृदय की प्रेरणा होती है, जो बालाजी सरकार प्रेरित करते हैं, उस हिसाब से महाराज जी उनसे मिलते हैं। पानीपत की जितनी भी सामाजिक धार्मिक संगठन है, किस प्रकार का यहाँ प्यार मिल रहा है, लोग किस प्रकार का इंतजार कर रहे हैं? निश्चित रूप से पानीपत के जितने भी निवासी हैं, जितने भी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है और शासन प्रशासन तक के जितने भी लोग हैं, बागेश्वर धाम सरकार को के कार्यक्रम को लेकर के पूर्ण रूप से उत्साहित हैं और समस्त संस्थाएं हमारा हृदय से पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हैं। किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर न केवल पूरा पानीपत बल्कि पूरा हरियाणा, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सामाजिक संस्थाएं हो, धार्मिक संस्थाएं हो, वो सब इंतज़ार कर रही हैं उस पल का कि बागेश्वर धाम पानीपत में कदम रखें और सब उनसे मिलने के लिए आतुर हैं और स्वागत की लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। आपके अपने क्या विचार हैं बागेश्वर धाम को लेकर? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।